मोकामा में दुलारचंद यादव के मर्डर केस में अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद भी बिहार की सियासत में ठंडक देखने को नहीं मिल रही है। जनसुराज समर्थक की हत्या के मामले में जेडीयू उम्मीदवार और पूर्व विधायक अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद बिहार का माहौल अब और भी संवेदनशील बना हुआ है और सवाल अब भी सुशासन और प्रशासन पर उठ रहे हैं कि कहीं एक बार फिर बिहार का ये चुनावी पर्व डर के साए में तो नहीं कराया जाएगा। लेकिन इसी डर को खत्म करने के लिए प्रशासन ने कुछ सख्त कदम उठाए हैं। बता दें कि अनंत सिंह को देर रात उनके घर से गिरफ्तार करने के बाद अब जिला प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड में आ गए हैं और 3 बड़े कदम उठाए गए हैं, जिसमें सबसे पहले मोकामा और बाढ़ विधानसभा क्षेत्र की सख्ती बढ़ाई गई है। जी हाँ, खासतौर पे प्रशासन ने मोकामा के प्रमुख प्रत्याशियों की सुरक्षा बढ़ा दी है ताकि मतदाताओं को एक निर्भय माहौल दिया जा सके। चुनाव के इस पर्व में अब कोई बाधा न आए और मतदाता बिना किसी डर के चुनावी पर्व का हिस्सा बन सके, इसके लिए ये खास तौर पे कदम उठाया गया है और सभी प्रत्याशियों को सुरक्षा प्रदान कर दी गई है। इसके साथ ही अब लोगों को थाने में अपने लाइसेंसी हथियार भी तुरंत जमा कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। बता दें कि प्रशासन लगातार उन लोगों को फोन लगाए जा रहे हैं जिन्होंने अब तक अपना लाइसेंसी हथियार नहीं जमा कराया है। इनमें वे लोग भी शामिल हैं जो अपने हथियारों और कारतूसों का सत्यापन कराने के बाद उनको घर में रख के बैठे हैं। सभी को तुरंत अपने संबंधित थाने में हथियार और कारतूस जमा कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। बता दें कि आर्म्स मजिस्ट्रेट आरशेष शाहीन ने बताया कि जिन्होंने अपने हथियार जमा नहीं कराए हैं उन्हें तुरंत जमा कराने को कहा गया है और यदि तुरंत आपने अपने हथियार जमा नहीं कराए तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए मजिस्ट्रेट को थाने में प्रतिनियुक्त किया गया है। प्रशासन ने निर्देश दिया है कि काफिले में बिना अनुमति चलने वाले वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। प्रत्याशी और उनके साथ चलने वाले जितने भी अनुमति प्राप्त वाहन चलेंगे उनकी भी नियमित जांच की जाएगी। इसके अलावा बता दें कि मोकामा के जो 3 प्रमुख प्रत्याशी हैं उनकी सुरक्षा तो खास तौर पर बढ़ाई गई है। प्रशासन का ये कहना है कि मोकामा और बाढ़ विधानसभा क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को लेकर किसी भी प्रकार की जो लापरवाही है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी ताकि मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। इसके अलावा एक बड़ा कदम ये भी उठाया गया है कि सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक ना हो, उसके लिए फ्लाइंग स्क्वाड टीम जो है सक्रिय करने की बात कही गई है। दरअसल अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि आचार संहिता के उल्लंघन पर त्वरित कार्रवाई की जाए। जहां एक और हथियारों की बरामदगी में तेजी की गई है, वहीं दूसरी ओर सीसीए प्रस्तावों की संख्या बढ़ाने के आदेश भी दिए गए हैं और इसके अलावा प्रशासन प्रत्याशियों के खर्च और काफिले पर भी पैनी नजर बना के रखे हुए है। फ्लाइंग स्क्वाड, सर्विलांस टीम और वीडियो मॉनिटरिंग टीमों को लगातार सक्रिय रखा गया है। ये सख्ती केवल चुनाव कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नहीं बल्कि मोकामा की पहचान को बचाने की कोशिश भी है, जो कि सालों से गन और पॉलिटिक्स की कहानी बन चुकी है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस कर्मवीर और छोटन सिंह की तलाश में जुटी है। वहीं इस केस ने पूरे बिहार के राजनीतिक समीकरणों को हिला दिया है। सवाल ये है कि क्या प्रशासन की ये सख्ती और गिरफ्तारी बिहार की सियासत को शांत कर पाएगी या मोकामा एक बार फिर हिंसक चुनावी दौर का गवाह बनेगा।